हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ही होंगे। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर रियल नंबर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि भाई हमने प्रूव किया था √2 इज़ रेशनल नंबर, √3 इज़ इर्रेशनल नंबर, √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। तो हम वही, जैसा हमारा हमेशा से नियम रहा है कि अपन कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, उसके बारे में जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको समझते हैं, और जो चीज़ उस एक्सरसाइज में हमारे काम आने वाली है उनको ढंग से जान लेते हैं ताकि उनमें हमारे को प्रॉब्लम ना आए। तो वही हमारा तरीका स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रेशनल नंबर्स के बारे, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा। अब हम कुछ रेशनल नंबर्स के बारे में भी जानेंगे कि उनमें भी क्या क्या चीज़ होती है। रेशनल नंबर्स के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखो, रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने ये पढ़ा है रेशनल नंबर्स के बारे में कि सब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्या लिखा रहता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा रहता है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर Q मतलब कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है नंबर, ठीक है। तो इसलिए ऐसा लिखा रहता है। अब देखो, अब हम लोग रेशनल नंबर्स की जब बात कर रहे हैं तो P/Q की फॉर्म में होते हैं। जब हमने शुरू में मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और सारे नंबर्स के बारे में जब समझाया था ना, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि जैसे अगर अपने पास कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो 0.26, अब ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है ये हमको पता लगाना होता था। तो हमको दिख रहा है कि 0.26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26/100। तो हमको पता लग गया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं कि रेशनल नंबर्स के बारे में और थोड़ा सा ढंग से समझने शुरू करते हैं। देखो क्या होता है कि एक तो होता है चीज़ को नॉर्मली पढ़ना, एक होता है उसकी हर चीज़ को गौर करते हुए समझना। तो ठीक है, अब जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें आप लोगों को क्या करना है, मतलब ध्यान देते हुए पढ़ना है, गौर करते हुए चीज़ों को समझना है। अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे ना, तो आपको ये बातें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। और अगर ऑब्ज़र्व करने की पावर हमने यूज़ नहीं करी तो क्या होगा कि सिर्फ हम लोग जो अब तक करते हुए हैं ना वैसा ही करेंगे, रटेंगे, समझ लेंगे नहीं उनको, ठीक है। चैप्टर तो एक्सरसाइज तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को पहले समझते हैं। देखो, एक नंबर लिया मैंने 0.375, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर। अब आप लोग कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो ये किस टाइप का रेशनल नंबर है, किस टाइप का बोले तो रेशनल नंबर्स के भी कुछ टाइप होते हैं। रेशनल नंबर के टाइप होते हैं कि एक तो ये टर्मिनेटिंग होना और नॉन टर्मिनेटिंग होना। एक होता है टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, एक होता है टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग में। नंबर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, देखो ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट का मतलब किसी एक कुछ डिजिट्स के बाद 2, 3, 5, 7, 10 डिजिट्स तक आ गया, 12 डिजिट्स तक आ गए नंबर्स, उसके बाद वो टर्मिनेट हो गया, नहीं वहाँ पे जाके वो एंड हो गया, तो वो तो हो गया टर्मिनेटिंग नंबर्स। एक होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देखो जैसे मैंने लिखा 0.37523165729 कुछ भी, और आगे क्या लगा दिया, मान लो डैश 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 लगा दिया, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग समझ में आ गया कि जो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, एंड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई एंड नहीं आ रहा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी देखो, आप लोग समझो कि मैं नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो सकता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा हो सकता है कि मेरे पास लिखा हो मान लो 0.275 डैश डैश डैश। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं 0.275 के ऊपर बार। तो देखो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है 100%। लेकिन नंबर्स देखो 275 फिर 275 फिर 275, तो यानी रिपीट हो रहे हैं। तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक नंबर इसको देखो कि 375231679 नंबर्स आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लो 7 है, 7 यहाँ भी है,
2 है, 2 यहाँ पर भी है, तो आप लोग कहोगे रिपीट तो हो रहा है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि कोई भी डिजिट जो है ना वो उसके जस्ट बाद दूसरी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ 7 आया तो यहाँ 7 के जस्ट बाद यहाँ 5 है तो यहाँ 2 है, तो रिपीटिंग नंबर नहीं हुआ। 7 के बाद 5 ही आ रहा होता, 7 5 7 5 7 5, तो रिपीटिंग होता। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मेरे पास लिखा 0.235 आगे से मान लो ये रिपीट हो रहा है 35, तो इस 35 पे बार लगेगा ना कि उस पर। रिपीट इसके बाद वाला 35 हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इसके बाद है, यहाँ तक तो ये क्या चल रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग है इसके बाद में, यहाँ तक तो ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग चल रहा है। अब ये रिपीटिंग हो गया यहाँ से, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी है कि क्या क्या नंबर्स होते हैं। तो ये बात क्लियर हुई आपको। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ को लिखवाता हूँ, ठीक है, कि हम लोगों को लिखना क्या है। तो हमारे पास किस किस टाइप्स के नंबर हुए, देखो हमारे पास एक हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, समझ में आया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया 0. ले लें 375, टर्मिनेटिंग हो गया फर्स्ट तरीके का। रेशनल नंबर्स ही हुई है तो, लेकिन अभी मैंने दूसरे तरीके की बात करूं, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, मान लो 0.528 आगे डैश 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 लग गया, तो वो कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो पहला तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और इसी का दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बात कुछ समझ में आई आप लोगों को। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे अपन ने कहा पाई की वैल्यू अपने को पता है 3.14 डैश 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 अभी चलती चली जा रही है, ना तो वो टर्मिनेट हो रही है ना अभी तक रिपीट हो रही है, तो पाई उसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे मैंने लिया 0.52, फिर 0.52, 0.052, 0.0052, रिपीट हो रहा है क्या? आप लोग कहोगे 52 रिपीट हो रहा है सर, बट 520, 5200, 52000 और आगे भी इस तरीके से रिपीट कहाँ हो रहा है। 52 रिपीट थोड़ी कहलाएंगे, 0 है तो कोई डिजिट जैसे 520 है तो 520 ही आ रहा होता रिपीट में बार बार, लेकिन ये बीच में एक 0 बढ़ गया, फिर यहाँ एक 0 बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके के नंबर को अपन क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा ना तो ये रिपीट हो रहा। अब आप लोग हो गए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में कौन सा नंबर है, तो जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ 5.27 पे बार, 3.923 है इस पर बार, 2 मतलब लास्ट के 2 डिजिट पे बार है, तो रिपीट वही होंगी जिसके ऊपर बार होती है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग, मैं आप लोगों को अब जो समझाऊंगा वो समझने की चीज़ें पूरी तरीके से, तो बड़ा गौर करते हुए ऑब्जर्व करना है आप लोगों को, ध्यान दे के समझना है, तो पूरी बात इजीली समझ में आ जाएगी। देखो एक नंबर लेता हूँ मैं, यही जो भी अपन ले रहे थे, मान लो 0.375। अब ये अपने को दिख रहा है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग हो रहा है। इसको मेरे को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या किया, 0.375 लिखा और नीचे लगा दिया 1 2 3 zeros। यहाँ तक की बात क्लियर है? इस ज़ीरो को हटा देते हैं अपन आगे, क्योंकि इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारे पास क्या गया, 375/1000। क्लियर है? डेसिमल में इसको मुझे जो मतलब इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और रेशनल में
कन्वर्ट करना है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है तो लिख दिया। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि कुछ जैसे यहाँ पे 375 भी दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अभी इसको हम चेंज करते हैं। मैंने क्या करा, 375 के फैक्टर किए 375। अब देखो 2 से डिविजिबल है क्या ये, 5 दिख रहा है नहीं है, 3 से 5 और 7 12 और 3 15, यानी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से डिवाइड किया, 3 1 = 3, 3 2 = 6 और 3 5 = 15। अब बताओ 3 से है क्या, 5 + 2 7 1 8 नहीं है, अब सीधा 5 से डिविजिबल है, 5 तो 2 = 10, ये 1। क्लियर है? तो इसको मुझे क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1 2 3 टाइम 5 है, 5 की पावर 3। ओके, 1000 को हम लोग लिखते हैं 10 की पावर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 × 5⁻3, 2⁻3 एंड 5⁻3। यहाँ तक की बात क्लियर। 5⁻3 से 5⁻3 कैंसिल, क्या बचा, 3/2⁻3, या इसको हम लोग कह सकते हैं 3/8। यानी ये जो नंबर था 0.375, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/8। डेसिमल एक्सपेंशन जो था उसको हमने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक की बात क्लियर? क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, नंबर आप लोग कोई सा भी ले सकते हो, आप लोग कोई भी नंबर लोगे, आप लोगों को जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो तब समझ में आएगी। एक नंबर और लिया मैंने, 0.104। डेसिमल एक्सपेंशन को, इसके डेसिमल के बाद डिजिट रहते हैं, अपने पास में ये आ जाएगा 1000। क्लियर है? 104 को फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड होगा 5, 2 से डिवाइड होगा 26, 2 से डिवाइड होगा 13, 13 से डिवाइड होगा 1। क्या हो गया, 2⁻³ एंड 13/3 और 10⁻3। 2⁻3 × 13, 2⁻3 × 5⁻3 बोल सकते हैं कि इसको हम। यहाँ तक की बात क्लियर, क्योंकि 10 को 2 × 5 बोलते हैं, दोनों पे पावर सेम लग जाती है। अब 2⁻3 से ही कैंसिल, 13/5⁻3, या इसको अपन बोल सकते हैं 13/125। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? देखना हमको यही है। अभी मैं आपको यहाँ पे गौर करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और कोई एग्जांपल लेते हैं। क्यों ले रहा हूँ मैं ये, ताकि आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आए, बात समझ में आए, और आप क्वेश्चंस को अपने आप समझने लग जाएं, अपने आप करने लग जाएं। ठीक है, 0.0875, इसको क्या लिखेंगे, 875/1 2 3 4 डिजिट है, पॉइंट हटाया और 4 zeros लगा दिए। क्लियर हो गई? इसके फैक्टर की हमने 875 की। क्लियर दिख रहा है? 5 से तो डिविजिबल है, 3 से भी है क्या, पहले देख लें। 2 से नहीं है। 5 + 7 15 एंड 8 23। 23 3 से डिविजिबल नहीं होता, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से होगा सबसे पहले। 5 × 5, 7 × 35, ये आ गया। फिर 5 से किया, 3 × 15, 5, फिर 5 से किया 7, देन 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5⁻3 × 7/10⁻4। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? देखो, 5⁻3 × 7/2⁻3, 5⁻4, सॉरी 2⁻4 एंड 5⁻4। 5⁻3 से 4 कैंसिल हो गई, केवल एक बची 7/2⁻4 एंड 5। जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको चेक कर लेना। अब देखो, आप लोग अगर गौर करेंगे ना, तो एक बात समझ में आ रही होगी इन बॉक्सेस जो मैंने बनाए इनमें, कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी अपने पास में क्या है, रेशनल नंबर है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेटिंग है। देखो, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, मैंने क्या लिया है यहाँ पे, तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिए हैं, ये सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है,
यहाँ पे साफ लिखने में नहीं आया, आप लोग अपनी कॉपी में थोड़ा गैप करके लिख लेना, दिख तो रहा है आप लोगों को। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिए मैंने तीनों। अब इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है, शायद आपको भी दिख रही हो, नहीं दिख रही होगी तो मैं दिखाऊंगा और आपको क्लियर समझ में आएगा कि देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हम लोगों को लिखना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो लिख तो दिया, हर बार लिख दिया, लेकिन एक चीज़ है जो गौर करने की हो रही है। देखो ये 2 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 3, यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है। अब कितने भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी नंबर नहीं, हमको लेने सिर्फ कौन से, सबसे पहली कंडीशन तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। उसको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या होगा, तो उससे होगा क्या कि जो उसका डिनोमिनेटर है जिसको हम लोग क्यू कह रहे हैं, जो डिनोमिनेटर जिसको हम लोग क्यू कह रहे हैं, यहाँ पे क्यू क्या होगा कि क्यू जो है वो किस फॉर्म में है, देखो 2 की पावर कोई और 5 की पावर कुछ, या तो केवल 2 की पावर या केवल 5 की पावर या 2 और 5 की पावर, कोई तीसरा नहीं आने वाला। अगर इसके अलावा कोई नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में क्यू की जगह कोई नंबर आया 2 और 5 की पावर के अलावा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन क्या हो गई कि इसके डिनोमिनेटर जो है क्यू जो है वो या तो 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा या 2 और 5 के मल्टीपल की पावर में होगा। इसके अलावा कोई भी और नंबर उसके डिनोमिनेटर में क्यू की जगह नहीं आएगा। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने पर जो क्यू है वो इस तरीके से होगा। क्लियर हो के बाद यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसके बारे में आपको मैं लिखवाता हूँ कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो हम इस बात को देखो लिखते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं देखो, लेट x is any decimal number, मतलब x is any rational number, rational number whose decimal expression, whose decimal, एक मिनट, whose decimal expression is terminating, whose decimal expression is terminating। अपन ने बात किसके लिए की है, टर्मिनेटिंग नंबर्स के लिए। whose decimal expression is terminating x is any rational number whose decimal decimal expression is terminating can be represented in form of p upon q। x कोई रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो उसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब समझते हैं, समझते ही हैं। को प्राइम का मतलब और समझा देता हूँ, ऐसे नंबर्स जिनमें दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं हो, ठीक है, उनको को प्राइम कहते हैं। जैसे भी हमने 375 लिया था, तो जो कॉमन था उसको तो हम लोगों ने डिवाइड करके कैंसिल कर दिया था, तो लास्ट में जो नंबर बचा वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आया था। जैसे अपन ने 375 को 3/8 लिखा था लास्ट में, तो 3 और 8 क्या हैं, को प्राइम्स हैं, क्योंकि 3 और 8 में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड अभी हमने क्या देखा, क्यू जो है वो किस फॉर्म में होगा, क्यू एंड क्यू बी इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, या तो 2 की पावर में या तो 5 की पावर में या तो दोनों की पावर में, ठीक है। जहाँ पे देखो अगर कहीं पे केवल 2 की पावर में लिखा हुआ है
तो मैं 5 की पावर नहीं है तो मैं मेरी तरफ से लगा सकता हूँ ना। तो 2 और 5 की पावर में कहीं पे 5 की पावर लिखा हुआ है, 2 की नहीं है, तो मैं मेरी तरफ से उसमें 2 की पावर 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो किस फॉर्म में होगा, 2 की किसी पावर में और 5 की किसी पावर की फॉर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं और वो उस फॉर्म में होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? ठीक है, तो 2 raised to the power n 5 को प्राइम एंड q in the form of p upon q, 2 raised to the power m and 5 raised to the power m, where m and n are non-negative integers। नॉन नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसा हुआ कहीं पे मेरे पास ऐसा है 3/2 की पावर -3 नेगेटिव आ गया, तो ये तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो कहानी बदल जाएगी। समझ में आया? तो इसलिए कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए m और n, या जो 2 की और 5 की जो पावर डिनोमिनेटर में आए वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। क्लियर हो यहाँ तक की बात? पॉजिटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब हम लोग ये समझ लें पॉजिटिव इंटीजर उसको होना जरूरी है। यहाँ तक की बात क्लियर? इसी बात को अगर मैं अपोजिट कहूँगा, इसी बात की अपोजिट अगर मैं कहूँ, देखो इसी बात को घुमा के अगर मैं कहना चाहूँ तो देखो क्या होता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मान लो कोई नंबर है, वो कैसी फॉर्म, वो कहीं में p/q की फॉर्म में है। कोई नंबर है वो p/q की फॉर्म में है, और उसकी जो उसका जो q है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई नंबर है जो p और q की, लिख ही देता हूँ ना मैं, लिख ही देते हैं, एनी नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p/q, रेशनल नंबर है कोई p/q की फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर कैसे होने चाहिए, को प्राइम, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q बी इन फॉर्म ऑफ, q इन फॉर्म ऑफ नहीं कहेंगे, q के जो फैक्टर हैं ये कह सकते हैं अपन, एंड फैक्टर ऑफ q। देखो यहाँ पे भी ये लाइन चेंज कर लो, एंड फैक्टर ऑफ q, एंड फैक्टर ऑफ q इन फॉर्म ऑफ दिस, एंड फैक्टर ऑफ q इन फॉर्म of 2 to the power n 5 to the power m, where m and n are non-negative integers, then क्या होगा, उस वो एक रेशनल नंबर होगा जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, देन x विल बी a रेशनल नंबर whose decimal expression is कैसा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये वही बातें हैं जो हमने अभी समझी हैं। ठीक है, ये बात वही है और ये उसका अपोजिट हमने कही है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं हम लोग। आओ, देखो बड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा अभी आप लोगों को कि बोले क्या थ्योरी, मैथ्स में कोई थ्योरी होती है क्या, लेकिन ये एक्सरसाइज है ही ऐसी। और जब हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तब भी बच्चों को शुरुआत में तो बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को भी हो सकता है शुरू में बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अब जब इसके क्वेश्चंस अपन लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ, हम लोगों को अब बातें समझ में आ रही है। आज तक तो अपन, अब तक तो क्या करते थे
कि डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं और उनको एक तरीके से, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रटी लेते हैं कि बोले ठीक है हम लोग तो समझ ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख आएंगे, लेकिन समझना, अब मतलब अगर किसी ने इन सब चीज़ों को ढूंढा होगा, इन सब चीज़ों को समझा होगा, तो कितनी मेहनत करी होगी उसने इस चीज़ को देखने में, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तब जाके वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा होगा कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर 5, 2 की पावर किसी और 5 की पावर n और m के फॉर्म में अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आई बात समझ में? तो इस कंक्लूजन तक पहुंचने में उस व्यक्ति को, बेचारे को कितना मतलब मेहनत करनी पड़ी हुई, कितने क्वेश्चंस करने पड़े होंगे, तब जाके इस कंक्लूजन पहुंचा। अगर 10, 15, 20 क्वेश्चंस करके और कंक्लूजन देता तो कल को कोई सामने खड़ा हो जाता, बोले नहीं भैया ले मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, ये तो नहीं होता। लेकिन ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक जो इस बात को गलत प्रूव कर सके। ठीक है, तो इसलिए भी इस पे बेस्ड वो अपनी एक्सरसाइज 1.4 है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे पास में ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना ही नहीं है हम लोगों को, और अपने को बताना है कि नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 13/3125। अब बताओ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पता लगाने के लिए क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पे। समझ में आया? बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया अभी कि अगर ये डिनोमिनेटर है, ये 2 की या 5 की पावर में हो या 2, 5 दोनों की पावर में हो, तो 101% टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हो गई बात? तो इसको चेक करते हैं, 3125 के फैक्टर करते हैं। मैंने किया यहाँ पर फैक्टर 3125, दिख रहा है 5 है, 5 से तो होने वाला है, एक बार 2 से तो नहीं होगा तो ठीक है, 3 से चेक कर लेते हैं। 5, 2 + 5 7 और 8, 8 और 3 11, यानी 3 से भी नहीं होने वाला, सीधा 5 से होगा। 5, 5 6 30, 2 10 एंड 25। अब अपने को पता है 625 को 25 की पावर 2 बोलते हैं, तो 5 की पावर इसको क्या बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये 5 की पावर 5 हो गया पूरा, 13/5 आप लोग कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगा, अपन ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। इसका फैक्टर ही हो गया 13/5। अब मुझे इसका नीचे डिनोमिनेटर जो है क्यों क्या दिख रहा है, 2 की और 5 की पावर में, तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अपन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेयर क्यू कह सकता हूँ या डिनोमिनेटर कह सकता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं हम लोग। हेयर क्यू इज इन फॉर्म ऑफ 2n 5m, so it is terminating decimal number, so it is terminating decimal number। देखो एग्ज़ाम में अगर आता है तो हम लोगों को पूरी बात लिखनी पड़ेगी। कई बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, कॉपी के अंदर यहाँ तक ले आएंगे करके और फिर लास्ट में लिख देंगे टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग, क्यों? वो रीज़न अगर आप लोगों को बताओगे तो वो टीचर, हो सकता है वो आपने यहाँ तक लिख दिया तो संभावना है कि पूरे नंबर दे दे और संभावना है कि वो नंबर काट ले, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैंने ये पूरा लिखा है तो कोई संभावना ही नहीं है कि वो टीचर उसके नंबर कहीं पे काटेगा। समझ में आई बात? तो नंबर कट इस केस में तो नहीं होंगे, और अगर आपने शॉर्ट में करने की कोशिश की तो वो नंबर उसके कट कर सकता है, आपके डिडक्ट कर सकता है मार्क्स को। ठीक है, लेकिन इस तरीके से पूरा लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा और टीचर को समझ में आता है कि इसको बेसिक कहानी पूरी पता है। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन का जो आपके बुक के जो सेकंड क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट वाला है फर्स्ट। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर क्या है, वहाँ पे गिवन है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट भी करो। तो अभी जैसे अपने पास लिखा है 13/5, इसको इसके डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो वो चीज़ में मैं यहीं पे लिख कर देता हूँ ताकि अपने को सेकंड क्वेश्चन में उसको नहीं करना पड़े। तो देखो उसके करने के लिए क्या है, अपने को नीचे डिनोमिनेटर में अपने को पता है कि क्या चाहिए, 10 की पावर में चाहिए। तो 10 की पावर में अगर होगा तो अपन लास्ट में क्या लगा देंगे, पॉइंट्स लगा देंगे। जैसे अपन लोगों ने ध्यान है, आप लोगों को क्वेश्चन किया था 875, तो पॉइंट हटाया था तो अपने पास 875/1000 आ गया था। ठीक है, तो यानी इसको ये भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया तो अपने पास में समझ में आ गया कि इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को
ये वाला जो क्वेश्चन है इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे लिए डेसिमल एक्सप्रेशन ईजी हो जाएगा। तो 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ क्या करना है मुझे, देखो 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ मेरे पास 5 की पावर 5 है। अगर मैं 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो नीचे 10 की पावर में कन्वर्ट हुआ क्या, हो गया ना, समझ में आई बात। तो हर क्वेश्चन में ही ऐसे करना है, हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि अगर वहाँ पे 5 की पावर है तो 2 की लाके जितनी पावर 5 की है उतनी ही 2 की हो जानी चाहिए, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। कहीं पर केवल 2 की पावर में तो उतनी ही 5 की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम लोगों को उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब देखो 13 इंटू 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, ये हो गया 5 इंटू 2 10 टू द पावर 5, ठीक है। 416 अपॉन 10 टू द पावर 5। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब नीचे 10 की पावर 5 है तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए, तो 4 1 6 कितने डिजिट हैं, 3 4 एंड 5, यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ये हो गया, इसको इसकी फॉर्म में और इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। ये वाला जो सॉल्यूशन है वो सेकंड क्वेश्चन के लिए है, फर्स्ट में तो यहीं तक करना है, सेकंड वाले में ये भी करके दिखाना है। क्लियर हो गया बात। चलो इसका सेकंड वाला, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 17/8, 17/8। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ हम लोग कर लेंगे, अब फटाफट समझ में आया। अब सिर्फ आपको देखना क्या, डिनोमिनेटर तो देखना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है 8, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 17/2⁻3, 8 को कहते हैं। अब यहाँ पे तो वही लिखना है, हेयर क्यू इज इन फॉर्म ऑफ 2⁻m 5⁻m, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। पूरी बात लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले सिर्फ टर्मिनेटिंग, मेरे नंबर नहीं कटेंगे, आप लोगों के कट जाएंगे खाली लिखने में, ठीक है। टर्मिनेटिंग इसलिए आप लोगों के नंबर की चिंता करते हुए मैं कह रहा हूँ कि जब भी लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। मैं तो शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये वीडियो छोटा बने, आप लोगों को कम देखना पड़े, लंबा देखना पड़ेगा तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। और इसको अपन कन्वर्ट कर, इसको डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं इसका, तो ये है 17/2⁻3। किस में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर में। तो किसकी कमी पड़ रही है, 5 की पावर कितनी, इतनी, तो यहाँ भी लिख दिया 5 की पावर, ठीक है। ये अपने पास हो गया 17, 5 की पावर 3 को क्या बोलते हैं 125 बोलते हैं, और ये हो गया। क्लियर हो गया। अब ये मल्टीप्लाई आप करेंगे, जो आएगा उसको आप लिखेंगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, कर लेंगे। मुझे पता है आप सब लोग पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले, समझदार बच्चे हैं, कर ही लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर तो होगा ही, कोशिश करना कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में तभी आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड वाला है इसका पार्ट 64/455, 64/455। अब इस 455 का फैक्टर चेक करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। 455 3 से तो जाने वाला नहीं है, 14 नहीं हुआ, 2 से भी नहीं होगा, 5 से जाएगा सबसे पहले। 9 या 45 1, फिर 7 13, फिर 13 1। आ गया समझ में आया। डिनोमिनेटर देखो 64/5 × 7 × 13, यानी 5 होता तक तो ठीक था, 7 भी आ गया 13 भी आ गया तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी हाँ नॉन टर्मिनेटिंग ना, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेयर क्यू इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2⁻n 5⁻m, so it is non-terminating, so it is non-terminating decimal नंबर या एक्सप्रेशन, कुछ भी लिख देना। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब समझ में आया होगा आप लोगों को कब पता लगे कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, डिनोमिनेटर को देख के।
इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ। ये है 15/1600। किसको चेक करना है? फैक्टराइज 1600 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15/2⁶, 5⁵2। आप लोग अपने वाले तरीके से फैक्टराइज करके इसको देखेंगे। फैक्टराइज करने पे क्या होगा, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस लोग को इस तरीके से अब अपने को दिख रहा है क्यों 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में है, तो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। आप लोगों को पूरी बात ही लिखनी है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, वो देखा है आप लोगों ने कार्टून मोटू पतलू, उसमें बोलता है डॉक्टर झटका, अरे मोटू मेरे भाई मेरे प्रा, आप लोगों को पूरी बात लिखनी है। ठीक है मजाक भी कर लेनी चाहिए बीच बीच में। ठीक है, पढ़ते टाइम मजाक कर लेंगे तो थोड़ा माहौल बढ़िया हो जाता है। और मैथमेटिक्स तो मतलब मैंने बच्चों से ही सुना है स्कूल में भी कि इस तरीके से कहते हैं कि सर बड़ा बोर सब्जेक्ट लगता है कई बच्चों को, तो ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत मतलब पता नहीं ऊपर से ही जाती है, थ्योरी क्यों है ज़्यादा इसमें। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, ओह सॉरी, इसका जो अगर टर्मिनेटिंग है तो अपने को क्या करना है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। देखो 15 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 × 5 लिख सकते हैं क्या? 2⁶ × 5⁵2। क्या चाहिए 6 बनाने के लिए? 4, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर हो गई बात? तभी तो ये 6 बनेगा। उस दोनों की पावर, मैक्सिमम वाली पावर जिस पे भी हो ना उसके बराबर लगाना। अगर 5 की पावर ज़्यादा होती तो 2 से मल्टीप्लाई, उतनी पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जितनी कम पड़ रही है 10 बनने में। देखो ऊपर का तो मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं तो हूँ एक छोटा सा अध्यापक और आप हैं बड़े बड़े महान महान बच्चे। ठीक है, वो आप लोगों के लिए छोड़ा मैंने, बड़े लोगों के लिए। और ये छोटे छोटे लोग जो कर सकते हैं वो मैंने कर लिया। 2 × 5 की पावर 6, 2 की पावर भी 6, दोनों के बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाती है। जब बेस इक्वल और बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर 4 + 2 कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इसको अपन ने लिख लिया 3 × 5⁵5। ये ऊपर का मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता है। आप लोग ज़्यादा अच्छे से करने वाले और समझदार बच्चे हैं। 10⁶। क्लियर है? ये भी मुझे आगे भी नहीं आता है, ये आप लोगों को ही आता है। यहाँ से आगे आप लोग करेंगे, कैसे करना है आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अब मैं ऐसा बोलूँ कि भाई फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मतलब फिर आप लोगों की तौहीन हो गई कि बोले हम मतलब किस तरीके के बच्चा मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ। मैं आप लोगों को बहुत पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छे बच्चे समझ रहा हूँ। ठीक है, चलो। और हैं ही, समझ में नहीं रहा भाई, आप लोग हैं ही। जब इतना समझ लिया आपने, 10th क्लास में आप लोग आ गए, इसका मतलब तो इतने समझदार हैं। ठीक है, 5th वाला देखो 29/343। ये मुझे आता है कैसे आता है? क्योंकि मुझे पता है 343 को 7 की पावर 3 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर 7 की पावर 3 आ गया तो कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोगों को पूरा लिखना है, फिर कहूँगा बार बार। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि होगा ही नहीं। 6 नंबर क्या है? 23/2⁵3, 5⁵2। कैसा दिख रहा है? दिख ही रहा है, 2 और 5 की पावर में है, टर्मिनेटिंग है। तो क्या लिखना है? टर्मिनेटिंग। पूरा लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन अगर मुझे करना है तो क्या होगा? 23/2⁵3, 5⁵2। कितनी पावर बढ़ानी है? एक और, एक से मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा 23 की टेबल 5 टाइम में। आता है क्या मुझे? मैंने वैसे
पता है छोटे बच्चों की तरह कर लिया है फटाफट से। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11। टेबल मुझे भी नहीं आती है। 2 × 5 की पावर 3, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 115 और 10 की पावर 3। तो 115 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 1000। देखा 0.115। जो मुझे आता था वो तो पूरा कर दिया ना, जो मुझे नहीं आता ना वो मैं छोड़ देता हूँ कि भाई बच्चे करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। 7 नंबर है 129 अपॉन 2 टू पावर 2, 5 टू पावर 7, 7 टू पावर 5। दिख गया होगा 7 आ गया। 2 और 5 तक रहता तो ठीक था। कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। आगे से शॉर्ट में लिख दूंगा मैं एंटी, नॉन टर्मिनेटिंग, आप लोग समझ जाना, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन 6/15। ओहो क्या कहोगे? बोले सर 3 आ गया डिनोमिनेटर में, नॉन टर्मिनेटिंग। कितने महान हैं हम। समझ में आया कितने महान है कि हम लोगों ने दिमाग ही नहीं लगाया। उसको भी तो लिख सकते थे 2 × 3 और 5 × 3, 3 से 3 और 2 5। कैसा हुआ टर्मिनेटिंग। समझ में आया। यानी क्वेश्चन से एग्जामिनर हमको पागल बनाता है, घुमाता है और हम लोग घूम जाते हैं इजीली और गलत करके आ जाते हैं तेजी क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर ऊपर फैक्टराइज होके कुछ चीज़ कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कर देंगे, वरना अभी अपने को क्या दिख रहा है 3 × 5, ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ऊपर वाले डिजिट पे ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ नीचे ही करते चले जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग। दिख रहा कैसा था नॉन टर्मिनेटिंग, बट गौर से, ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। 9th वाला 9th क्वेश्चन देखो 11th में आप लोग जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे ना तो वहाँ तो कुछ चैप्टर तो ऐसे ही हैं कि थ्योरी आएंगी। आगे जब मैथ्स को आगे BSc MSc में जब आगे अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, बहुत सारी थ्योरी की बुक्स हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में तो फिर भी कोई क्वेश्चंस तो काफ़ी आ ही गए हैं। थ्योरी को समझते हुए चलना ज़रूरी इसलिए क्योंकि थ्योरी जो मैथ्स जो बनती है ना वो थ्योरी से ही बनती है, ठीक है। 9th वाला क्या है 35/50। कैसा 35/2 × 5 की पावर 2, 25 × 250। इसको भी फैक्टर कर लें 5 × 7, 2 × 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7/2 × 5 10, क्या बन गया 0.7, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 10th 77/210। 77 क्या हुआ 11 × 7 और इसके फैक्टर करोगे 2 × 3 × 5 × 7, 5 7 35, 70, 73 जा 210, 7 7 कैंसिल, 5 और 2 की फॉर्म में होता, बट नीचे क्या है 2 × 3 × 5। तो कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी उसी के साथ हमने कर लिया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो थे उनको हम लोगों को P/Q की फॉर्म में लिखना था। तो सेकंड क्वेश्चन भी उसी के साथ हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है कि डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अपने को चेक करना है कि रेशनल नंबर हैं या नहीं है, ठीक है। और रेशनल है तो फिर वो किस टाइप के हैं और किस तरीके के हैं, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग मैं लिख सकता हूँ 44 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros। तो कैसा हुआ ये
टर्मिनेटिंग है दिख रहा है, और डेसिमल फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो कैसा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ तक की बात क्लियर है। सेकंड वाले पार्ट में देखो, पॉइंट के बाद हमारे पास में डैश 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 आ गया, तो एक क्या रेशनल नंबर हुआ। मैं इसको अपॉन क्यू में क्या लिखूँ, क्यू में मैं कुछ भी नहीं लिख सकता क्योंकि 1 2 0 अगेन 1 2 0 0 1 2 0 0 0, तो कितने डिजिट नीचे लेने हैं डिनोमिनेटर में अपने को नहीं पता, तो ये नंबर कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो कैसा हो गया टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये वाला कैसा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बताऊँ, जब बार लगी होती है तो मैंने आप लोगों को पहले समझाया कि नंबर क्या होता है कि यही नंबर सारे 1 से लेकर 9 तक के नंबर रिपीट होंगे बार लगी होने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर रिपीट होंगे डिनोमिनेटर में कहाँ पर, पॉइंट के बाद कितने जीरो, 1 के आगे कितने जीरो हमको लगाने ही हमको नहीं पता, तो ये नंबर कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 पूरी हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।